की भात पकाइब नहीं मजब बरतना दहेज देके किनले बानी। अरे तोहरा के सजनवा दहेज देके किनले बानी। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक बार आर्यन सुदामा आप सभी दोस्तों को अपने चैनल मस्ती MGS 0.2 में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक लेकर मैथ से संबंधित गणित को आज जानेंगे और इसमें कुछ बेसिक को जानेंगे। और इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि अभी तक जो भी बच्चे जो भी दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि मेरा जब भी वीडियो जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम लोग अपने कुछ बेसिक को जानेंगे और गणित से मैथ से संबंधित कुछ बेसिक को जानेंगे। हमेशा जो है इससे कुछ संबंधित कुछ क्वेश्चन भी पूछता रहता है तो उसको आज जानेंगे और समझेंगे। मैं एक गाना हमेशा गाता हूँ कि दहेज देके किनले बानी तोहरा के सजनवा। तो आजकल का एक दौर बन गया है कि दहेज प्रथा चल रहा है और दहेज प्रथा में जो क्या होती है कि नए नए जो नायका दौर की दुल्हनियां जो आ रही है ये सास ससुर के ऊपर अपना दबाव चला रही है, दबाव डाल रही है। तो हमें दहेज प्रथा को सबसे पहले क्या करना है, हटाना है ताकि ऐसी जो स्थिति है उत्पन्न ना हो और दहेज प्रथा के कारण किसी गरीब आदमी की जान ना जाए। इसीलिए मैं हमेशा इस गाने को गाता हूँ ताकि आप तक इस संदेश को पहुंचाया जा सके। दहेज देके किनले बनी तोहरा के सजनवा। ठीक है, इस बात को अभी साइड में करते हैं। आज थोड़ा बेसिक को जानते हैं, मैथ से संबंधित वास्तविक संख्या से संबंधित जो है उसको जानेंगे। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले पूछता है प्राकृत संख्या का है। प्राकृत संख्या का है, उससे पहले प्राकृत संख्या को जान लेंगे, उसके बाद वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे कि वास्तविक संख्या का है, उसको भी बताएंगे। लेकिन पहले उससे पहले प्राकृत संख्या को जान लेते हैं। तो प्राकृत संख्या जो होता है ये गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या बोला जाता है। यदि वीडियो क्वालिटी में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट में बताना है, उसको हम क्या करेंगे, सुधारेंगे और प्रयास करेंगे सुधारने के लिए। तो गिनती के संख्याओं को क्या बोला जाता है, प्राकृत संख्या बोला जाता है। गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या बोला जाता है। अर्थात ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए, यानी वैसी संख्या जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाए, वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए, या गिनती की संख्याओं को क्या बोला जाता है, प्राकृत संख्या बोला जाता है। गिनती की संख्याओं को क्या बोला जाता है, प्राकृत संख्या बोला जाता है। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या बोला जाता है। या बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए, एक से शुरू होकर अनंत तक जाए, तो ऐसी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। एग्जांपल में 1 2 3 अनंत तक लिख दिए हैं, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक लिख दिए हैं। तो मेरा समझ में आ गया होगा, जहां तक मेरी उम्मीद है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब लेते हैं पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या जो है ये गिनती के संख्याओं, जो गिनती का संख्या होता है, बताएं कि गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में यदि जीरो को जोड़ दिया जाए, यानी सबसे पहले जीरो को लगा दिया जाए, जीरो को जोड़ दिया जाए, यानी गिनती के संख्याओं में यदि जीरो को जोड़ दिया जाए तो बने संख्या को पूर्ण संख्या बोला जाता है। यानी उसमें जीरो को शामिल कर दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। एग्जांपल में बताए हैं 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यानी जो संख्या जीरो से शुरू होता है और लिया जाए तो गिनती की संख्या, यानी जीरो से शुरू होके और गिनती की संख्याओं को क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्या बोला जाता है। यानी गिनती की संख्याओं में यदि जीरो को जोड़ दिया जाए तो बने संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। एग्जांपल लिखे हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्णांक संख्या को समझते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या है। तो पूर्णांक संख्या जो होता है, इससे पहले कुछ जान लेते हैं। पूर्णांक संख्या जो होता है इसमें जीरो भी शामिल रहता है और यह संख्या धनात्मक भी होती है।
ऋणात्मक भी होती है। संख्या धनात्मक में भी आती है, ऋणात्मक में भी आती है। इसको डिफिनीशन को जान लेते हैं। तो पूर्णांक संख्या अनंत से शुरू होकर, पूर्णांक संख्या जो है अनंत से शुरू होकर ऋणात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में लिखा हो, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में क्या हो, लिखा हो, दोनों में लिखा हो, तो उस संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्णांक संख्या अनंत से शुरू होकर ऋणात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में लिखा हो तो उस संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। यदि लिखावट में, राइटिंग में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताना है कमेंट में। पूर्णांक संख्या अनंत से शुरू होकर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में हो, दोनों में लिखा हो तो उस संख्या को क्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्या बोला जाता है। यानी इसमें धनात्मक संख्या भी होता है, ऋणात्मक संख्या भी होता है और जीरो भी शामिल होता है। तो एग्जांपल लेते हैं, ये जो होता है अनंत से शुरू होकर ऋणात्मक में भी होता है, धनात्मक में भी होता है। तो अनंत से शुरू हुआ है, -5 ले लिए, -4 ले लिए, -3 ऋणात्मक में है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। यानी जो संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में हो, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। उसमें जीरो भी शामिल होता है। प्राकृत संख्या बता दें, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। या ऐसे नहीं समझेंगे तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए, जो संख्या 1 से शुरू होकर जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या, गिनती के संख्याओं में यदि जीरो को जोड़ दिया जाए, गिनती की संख्या में यदि गिनती की संख्या के पहले जीरो को क्या कर दिया, ऐड कर दिया जाए, जीरो पे लिख दिया जाए और अनंत तक जाए, यानी उसमें क्या प्राकृत संख्या भी हो, यानी जीरो को ऐड कर दिया जाए और प्राकृत संख्या भी हो तो ऐसे संख्या को क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्या बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में लिखे हैं, बोर्ड पर दिख रहा है 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्णांक संख्या समझ में आ गया तो मेरा उम्मीद है कि जहां तक ये समझ में आ गया होगा, अब इसको क्या करते हैं, मिटका देते हैं और आगे चलते हैं। आगे भी कुछ जान लेते हैं, अभी बहुत सारे ऐसे वास्तविक संख्या में है, उसको भी जान लेते हैं।